बच्चा भी ठीक है और दिव्या भी ठीक है। अब आएगा भैया के सामने भाभी का सच। ये आवाज कैसी है दिव्या? प्रिंस शायद आसपास में कहीं ट्रांसफार्मर फटा है। आसपास में ट्रांसफार्मर फटा है? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम ठीक हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? तुम ऐसे मुड़ के खड़ी हो गई हो। अरे वो ये भूखा है ना, ये भिखारी यहाँ बैठा है, खाना मांग रहा है, उसको खाना दे रही हूँ। मतलब खाना नहीं दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ खाना खाने के लिए। ठीक है तुम दो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। मैं तो घबरा गया था, एकदम से आवाज आई थी तो। हाँ मम्मी। अरे नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो दिव्या की आवाज़ नहीं थी, दिव्या बता रही है पास में ना एक ट्रांसफार्मर फटा था, उसकी आवाज़ थी। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है, मैं घर पहुँच के आपको कॉल करता हूँ। हाँ चले दिव्या, क्या हुआ? पैसे नहीं दे पाई अभी तक? हाँ दे दिए हैं, बस चल रहे हैं। अरे ये क्या, इसने तो दूसरा बलून लगा लिया। बड़ी शातिर औरत है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चले अब? हाँ चलो। भैया रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये भाभी ना आपको बेवकूफ बना रही है इतने टाइम से। अरे मनीष तू यहाँ पे? हाँ भैया मैं। और ये क्या बोल रहा है कि भाभी आपको बेवकूफ बना रही है? तुझे पता है मैं और तेरी भाभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, चेकअप होना था दिव्या का, चेकअप करा के आ रहा हूँ। और तू तो बोल रहा था कि मुझे भैया कॉलेज जाना है, बहुत अर्जेंट काम है, और तू यहाँ पे? भैया आपको चेकअप कराना था, लेकिन भाभी इतनी शातिर है, इन्होंने आपको चेकअप भी कराने नहीं दिया। और ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है, ये बस आपको बेवकूफ बना रही है इतने टाइम से आपसे पैसे ऐंठने के लिए। अरे क्या फालतू की बकवास कर रहा है? चेकअप नहीं कराने दिया, चेकअप करा के आया हूँ और सारी रिपोर्ट्स ना दिव्या की नॉर्मल आई हैं और डेट भी मिल गई है कि कितने दिन बाद छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा आएगा हमारे घर में। भैया गुब्बारों से बच्चे नहीं होते हैं, ये बहुत शातिर औरत है, इसने आपको बेवकूफ बनाया है। क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं बकवास कर रहा हूँ तो बताओ ना भैया को। वो जो अभी आवाज आई थी वो ट्रांसफार्मर की नहीं थी, किस चीज की थी? ये गरीब, इसको मैंने पैसे दिए थे ताकि आपकी आंखों के आगे सच आए, लेकिन आपकी आंखों के आगे तो इनके प्यार का पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा तो तुम्हारे प्यार का पड़ा हुआ है, तुम्हारी भाई की आंखों पे, इसलिए कभी तुम्हारे बारे में सच्चाई नहीं बताई मैंने। बताओ ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है प्रिंस? क्योंकि तुम्हारा भाई ना अलग अलग लड़कियों को घर में लेकर आता है तुम्हारे पीछे से, और जब मैंने टोका कि इतनी लड़कियों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप रखना ही है तो किसी एक से रखो, इतनी लड़कियों को लाने की क्या जरूरत है? तो इन्होंने बोला कि मैं आपको घर से निकलवा दूंगा। बहुत बढ़िया झूठ बोला है भैया। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, इस गरीब को मैंने ही पैसे दिए थे वो बलून फोड़ने के लिए। बता इनको। हाँ साहब, मैंने ही देखिए इस पिन से बलून फोड़ा था, ये देखो। और ये कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है साहब। दिव्या क्या है ये पेट में तुमने बलून लगा रखा था और मुझे इतने दिन से तुम पागल बना रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। इसका मतलब मनीष जो भी कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारे पेट में कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये बलून था। पर अभी जब हम हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स कराने गए थे तो तुम्हारी रिपोर्ट में तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और 1.5 महीने बाद तुम्हारी डिलीवरी होनी है, और यहाँ पे ये बलून निकल रहा है। क्या चल रहा है ये सब? डॉक्टर भी शायद इनसे मिला होगा साहब। बिल्कुल भैया, डॉक्टर सब लोग इससे मिले हुए और ये हमारे घर में लड़ाई कराना चाहती थी, हम दोनों भाइयों के बीच में फूट डालना चाहती थी। ये बहुत ही ज्यादा शातिर औरत है। दिव्या क्या है ये सब? सही बोल रहे हैं ये, वो डॉक्टर मेरा पुराना, जोर से बोलो जैसे मुझ पे इल्जाम लगाते वक्त बोल रही थी। डॉक्टर मेरा पुराना कॉलेज का दोस्त है, तो उसने मेरे कहने पर रिपोर्ट्स बना दी। इसका मतलब तुम मुझे जिस हॉस्पिटल में लेके गई थी वो तुम्हारे फ्रेंड का हॉस्पिटल था और उसने सारी की सारी रिपोर्ट्स फेक बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। वाह दिव्या वाह, पैसे ऐंठने के लिए तुमने कितना बड़ा ड्रामा कर डाला। वो तो अच्छा है कि आज मेरे भाई के चक्कर में मेरे सामने हकीकत आ गई, वरना मैं तो सपने सजाता रहता कि मैं अपने बच्चे का नाम ये रखूंगा, अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा बच्चा तो है ही नहीं इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ बलून है जिसको दिखा दिखा के मुझसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो और क्या करती मैं? तुमने देखा है कभी अपने भाई को? कभी 1 रुपए का भाई साहब नहीं मांगते तुम इससे, हमेशा पैसे फूकता रहता है, जितने पैसे बोलता है उतने भेज देते हो। पर जब मैं मांग लूं, दिव्या तुम तो समझती हो ना, भाई छोटा है उससे कुछ बोल नहीं सकता, पर तुम तो समझो, तुम तो मेरी पत्नी हो, हमें थोड़ा हाथ रोक के चलना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए? कौन से फ्यूचर के लिए? अरे जब प्रेजेंट ही अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर अच्छा करके करेंगे क्या हम? बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत बढ़िया, अच्छा सलाह दिया तुमने। मैंने तुम पे इतना विश्वास किया और तुमने उस विश्वास का फायदा उठाया। अब ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अब बात होंगी तुम्हारे घर वालों से। सीधे जा रहा हूँ मैं तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर पे ना इस तुम्हारी काली सच्चाई के बारे में बताऊंगा। और अभी तक जितने भी पैसे मुझसे ऐंठे ना
सबके बारे में बताऊंगा मैं तुम्हारे घर पे। भाई चल इसके घर चलते हैं। प्रिंस तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? जब बात खत्म हो सकती है, आपस में सॉल्व हो सकती है, तो क्यों घर तक लेकर जा रहे हो? कोई बात खत्म नहीं हो सकती है। चल भाई तू। चलो भैया।